तो कल मैंने बताया था फंक्शनल ग्रुप के बारे में ना रे बाबू। तो फंक्शनल ग्रुप के बारे में मैंने बताया था। अच्छा एक बात बताइए लोग, इसको तो अल्काइल ग्रुप कहा जाता है, इसमें तो सबको मालूम होगा। आर के बारे में तो कुछ सोचना ही नहीं है कि सोचना है। देखिए बेटा, आर जो होता है ना, आर अगर हाइफन दे दे तो देखिए इसके बारे में एक छोटा सा आर्टिकल हम बोलना चाहेंगे, इसको समझ लीजिए। आर के बारे में समझ लीजिए बाबू, इसको अल्काइल ग्रुप के नाम से, अल्काइल समूह के नाम से जाना जाता है। या तो हिंदी में अल्किल बोल दीजिए, ना तो इंग्लिश में अल्काइल बोल दीजिए। बहुत सारे बुक इसको अल्किल लिखता है। क्या लिखता है बेटा? अल्किल, अल्किल, अल्किल। और इंग्लिश में इसको अल्काइल बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? अल्काइल बोला जाता है। तो इस अल्काइल आर का मतलब क्या होता है, यदि इसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना होगा देखिए बड़ी बारीकी से हम पढ़ाएंगे, बड़ी सिंपल वे में हम पढ़ाएंगे बेटा। अजय तो ध्यान देने, कंसंट्रेट देना होना चाहिए। बुझता है कि नहीं? बुझता है कि जलता है? दीपक जितना जलता है ना उतना जलना है, बुझना नहीं है, ठीक ना? सुन आ जाते हैं सब, छोड़ देख बेटा। इसमें अल्काइल का मतलब आपको थोड़ा सा कंसेप्ट लीजिएगा, ठीक है? सुन, तो इसमें क्या होता है, इसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CnH2n-K1 होता है। सुन भैया, इसके बारे में एक बार और तरीका से, बढ़िया तरीका से इसको मैंने पढ़ाया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके बारे में कैसे मैंने मतलब इसको ले करके किससे व्युत्पन्न किया गया, यहाँ भी आप देख सकते हैं। मान लीजिए बाबू कि आपके पास अल्केन है। क्या है बाबू? आपके पास अल्केन है, अल्केन है। और इस अल्केन में आपने किया क्या, एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, यानी विस्थापित कर दिया, हटा दिया, और जो भी ग्रुप बनेगा ना बाबू उसको अल्काइल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से बाबू? अल्काइल ग्रुप के नाम से जाना जाता है। फिर से सुनिए, यदि अल्केन में एक हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, तो प्राप्त जो यौगिक बनते हैं बेटा, कार्बनिक यौगिक, उनको अल्काइल के नाम से जाना जाता है। आई होप कि सारे बच्चे समझ पा रहे होंगे। यस नो? यस सर। सुनिए बेटा, इस अल्काइल को ना आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? आर हाइफन। और इसका काम मतलब होता है, थोड़ा समझिएगा। अल्केन का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला यदि चेक करेंगे बाबू तो CnH2n प्लस में 2 होता है। और इसमें एक हाइड्रोजन निकाल देंगे, हटा देंगे, तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 जो था वो कहीं ना कहीं सिंगल हो जाएगा। CnH2n प्लस में अब यहाँ पर 1 हो जाएगा। यहाँ 2 था ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू? 1 हो जाएगा। चलिए इस फॉर्मूला का प्रयोग करके हम आगे सॉल्व करते हैं। तो इसमें n बराबर क्या रख सकते हैं? 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, डॉट 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 सो ऑन, कुछ रख सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर 1 रखेंगे, तो 1 रखिएगा तो C1, और कितना हो जाएगा? 1 रखिएगा तो 2 1 2, और 2 में 2 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 4। तो इसको क्या कह देंगे बाबू? मीथेन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? डायरेक्ट समझ लीजिए। तो मीथेन में एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेसमेंट कीजिएगा तो CH3 एक हाइफन आ जाएगा। आगे देखते हैं, C2 और H कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दुगुना में 2 को क्या कर देना है बाबू? फिर से अल्केन का यदि मॉलिक्यूलर फार्मूला, आणविक सूत्र यदि याद करनी होगी तो किस प्रकार से बाबू आप लोग याद कर सकते हैं, तो इतना बात ध्यान में रखिएगा कि जितना नंबर ऑफ कार्बन होगा ना उसकी दोगुना कीजिएगा, और यदि 2 अधिका ले लीजिएगा उतना हाइड्रोजन हो जाएगा, तो आंख बंद करके कह सकते हैं क्या है? अल्केन है। चलिए इसको हम चेक करते हैं। इसमें से एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू? C2 और H यहाँ पर 6 था, तो अब कितना हो जाएगा? 5। हाइफन दे देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा बाबू? क्या हो जाएगा? अल्काइल ग्रुप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अल्काइल ग्रुप। बात समझ आ रहा है कि नहीं बाबू? तो अब यहाँ से बहुत सारे अल्काइल बना सकते हैं ना। थोड़ा सा अल्काइल के बारे में हम लिखना समझिएगा। ये अल्काइल का मतलब क्या होता है बाबू? स्पीड तो नहीं चल रहा है, चलेगा ना इतना कांस्टेंट? चलिए ठीक है। तो ये अल्काइल का मतलब हो सकता है CH3 हाइफन। अल्काइल का मतलब हो सकता है CH3 CH2 हाइफन। अल्काइल का मतलब हो सकता है CH3 CH2 हाइफन। अल्काइल का मतलब हो सकता है CH3 CH2 कितना डाल दीजिए और लास्ट में क्या कर दीजिए? हाइफन।
लेकिन हाँ याद रखिएगा, अल्काइल में हई फार्मूला को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। ऐसा तो पढ़ा दिए ना जी, हाँ तो पढ़ा दिए, देखो ना जी आगे देखो। तो ये आर की जगह पर हम इतना रिप्लेस कर सकते हैं, इतना रिप्लेस कर सकते हैं। और तो चलिए हम फंक्शनल ग्रुप की तरफ चलते हैं। क्रियात्मक समूह ध्यान से समझिएगा। अल्केन को एक और तरीका से रिप्रेजेंट किया जाता है आर, और यहाँ पर एच कर लीजिए ऐसे। अल्काइल को क्या कहेंगे, इतना को कहेंगे CH3 हाइफन, ये आर बराबर ये हो सकता है कि नहीं, ये आर बराबर बाबू ये हो सकता है, देखिए हो सकता है कि नहीं। यदि एक हाइड्रोजन इसमें जोड़ दीजिएगा तो क्या ये अल्केन नहीं बन गया, बना कि नहीं। तो आप अल्केन को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आर और एच से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सुनिएगा, तो मान लीजिए कि बाबू आपके पास एक एल्केन है, और इस एल्केन में से एक हाइड्रोजन को मैंने विस्थापित किया और एक एमिनो अम्ल को ला करके जोड़ दिया, एक अमाइन को मैंने जोड़ दिया। किसको जोड़ दिया बाबू, अमीन। अमीन बोल दीजिए, अमाइन बोल लीजिए, दोनों में से कोई बोल सकते हैं। यदि आप अमीन बोलना चाहे तो अमीन बोल सकते हैं, यदि आप अमीन बोलना चाहे तो अमीन बोल सकते हैं। सुनिए, तो एक हाइड्रोजन को मान लीजिए कि इसको मान करके हटा दिया मैंने, और एक आर को आर ज्यों के त्यों रख दीजिए, और यहाँ पर आपका क्या हाइफन, तो हाइड्रोजन को हटा करके क्या रख लीजिए, NH2। तो ये क्या बन गया बाबू, ये ग्रुप को कहेंगे, इस क्रियात्मक समूह को क्रियात्मक समूह को कहेंगे फंक्शनल ग्रुप के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, फंक्शनल ग्रुप के नाम से जाना जाता है। सबको समझ आ रहा है कि नहीं, समझ आ रहा है, चलिए फंक्शनल ग्रुप इसको कहेंगे। ये फंक्शनल ग्रुप का क्या मतलब कि फंक्शनल ग्रुप आता है बाबू, और आ करके पूरा का पूरा एक केमिकल, इसका केमिकल प्रॉपर्टीज, इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसका अम्लीय स्थिति, क्षारीय स्थिति, हर एक चीज को बदल के रख देता है। यानी आप इतना समझिए कि ये जो फंक्शन होता है ना, ये जो फंक्शन होता है, ग्रुप होता है, यही रासायनिक अभिक्रिया के लिए और रासायनिक गुण के लिए उत्तरदायित्व होता है। सारा का सारा डिपेंड होता है इसी पर। बाबू आपको समझ आ रहा है कि नहीं, समझ आ रहा है ना, समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए, तो यही हमारा फंक्शन ग्रुप है। ये क्या बाबू, इसको ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं। तो देखिए इसको R और क्या कहेंगे NH2, और इसी को हम एमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, एमीन बोलते हैं, एमीन बोलते हैं। अच्छा बात बताइए, अब एमीन तो बहुत सारा स्ट्रक्चर हम लिखेंगे, R को चेंज करेंगे। R बराबर कभी ये हो सकता है, 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 कभी ये हो सकता है कि नहीं बाबू। कहने का मतलब R बराबर मिथाइल हो सकता है, बोलिए मिथाइल हो सकता है, उसके बाद इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है। अरे बोलो ना जी, दौड़ के काहे बोलता है लोग जी, खुल के बोलो। ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, कुछ हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नोनाइल, डेकाइल, कुछ डुकाइल। ऐसा है, आर बराबर कितना जगह है, मान लो कि CH3 ले लिए, मान लो CH3 ले लिए, और यहाँ पर एमीन लगा, ऐसे NH2 लगा दिए। क्या ये एमीन है, एकदम है, जनरल इक्वेशन हो गया। और उसका बहुत सारे एग्जांपल हो सकता है। क्या मैं यहाँ पर ऐसे लगा दूंगा CH3 CH2 और यहाँ पर NH2 लगा देंगे, क्या ये एमीन है, पूरा ग्रुप एमीन है? ए भैया यार हो, ये NH2 हो, एकदम एमीन हो। करोगे कौन की अमाइन 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 अमाइन, कैसा ना? चलिए बहुत सारे देखेंगे। आइए, तो इसमें क्या हो जाएगा बाबू, आर के बाद मान लीजिए कि हमारा रहेगा, और एन डबल बॉन्ड यहाँ पर ओ दे दिया जाएगा बाबू, तो इसको बोलेंगे नाइट्रोसो। क्या बोलेंगे, नाइट्रोसो बोलेंगे, नाइट्रोसो ये एक प्रकार का नाइट्रोसो समूह है। कौन सा समूह है बेटा, नाइट्रोसो समूह है, और ये नाइट्रोसो समूह है। तो चलिए इसको नाइट्रोसो बोलेंगे। अतः इस नाइट्रोसो की जगह पर मान लीजिए कि R बराबर हम कुछ भी रख सकते हैं। ये R बराबर चेंज हो सकता है कि नहीं बाबू, लेकिन हल कभी चेंज होगा नहीं होगा। तो इसमें कितना हो जाएगा, NH डबल बॉन्ड O, और इसको भी क्या ये नाइट्रोसो है, नाइट्रोसो है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो इसको हम फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे, G और F फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे। बात समझ आ रहा है कि नहीं हो, हाँ आ रहा है। आइए नेक्स्ट देखिए, R तो जेम के त्यों रहेगा, सुनिएगा
सुनेगा बाबू, आर जे पे तेव रहेगा और यहाँ पर मैंने क्या किया, सी और एन लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं बाबू, सी एन। अच्छा एक बात बताइए, भाई सी को सटा के लिखिए, सॉरी भाई एन को सटा के लिखिए, अच्छा एन को थोड़ा सा हटा के लिखिए, कौन फर्क पड़ता है? हैं? तुम्हारी बीवी मान लो अजैया तुमसे चिपकी है, अच्छा तुमसे थोड़ा हटल है, कौन फर्क पड़ता है तुमको? बोलिए सर, बोलता नहीं, अरे बोलना चाहिए सर। देखो शर्मा आ जाता है, अजय जो है फालतू अजय शर्मा आ जाता है, जान शर्माना है बोलना जी। अच्छा सर देखो भैया, देख इसको सटा के लिखो, चाहे बॉन्ड ग्रुप में दिखा दो, कोई फर्क पड़ने होने वाला नहीं है। अब इसको हम क्या एक प्रकार का फंक्शनल ग्रुप बोल सकते हैं। सुन, ऐसे हजारों लाखों करोड़ों कंपाउंड क्या तुम लोग बना सकते हो साइनाइड का? इतना को बोलता है बेटा साइनाइड, सायनाइड, साइनाइड इतना को बोलते हैं साइनाइड। इसको यदि हम पलट देंगे ना तो आइसोसाइनाइड हो जाएगा। जैसे सी और एन को हम बोलेंगे साइनाइड, सी एन को क्या बोलेंगे बाबू, साइनाइड, लेकिन एन और सी कर देंगे ना तो इसको बोल देंगे आइसोसाइनाइड, एक अलग ग्रुप बन जाएगा। समझ आ रहा है सर? बोलना है बेटा, ये सर देखो देखो तुम देखो, तुम भी देखो, देखो जी, समझ आ रहा है ना? यस सर। हाँ यस शर्मा जाता है लोग, अच्छा शर्मा पड़ता है। देख आर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, CH3 अब है सर तू तो रटवा दे बड़ा, आर बराबर CH3 वाला CH2 वाला रटवा दे बड़ा, मतलब मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल। देखो बेटा ये बार बार मैं क्यों कह रहा हूँ, अल्काइल ग्रुप का नाम तुम कार्बनिक यौगिक जब तक खत्म नहीं हो जाता है, जब तक पूरा कीटोन, जब तक पूरा एल्डिहाइड, जब तक पूरा चट्टावा ऑर्गेनिक का खत्म नहीं हो जाता है, तब तक तुमको आर एकदम लव हिलना चाहिए, वो हिलना चाहिए और टन टन बोलना चाहिए, ऐसे याद होना चाहिए। समझ आ रहा है कि नहीं जी? सुनो, यस सर, यस सर, यस सर। सुन भैया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये एच आर बराबर इतना हम रिप्लेस कर सकते हैं, इसके रेफरेंस में इतना वैल्यू लिख सकते हैं, और तो सी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है। क्या ये एक साइनाइड है? यस सर, साइनाइड है। और एक काम करो, और CH3 और C, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर हाइफन दे दें, हाइफन दे दें, यहाँ CH3 कर देते हैं, यहाँ पर हाइफन दे दें। क्या ये आर पूरा ग्रुप एक आर हो सकता है? क्या अल्काइल हो सकता है? एकदम हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? कार्बन के वैलेंसी 4 होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड के द्वारा 1 2 3 4 है कि नहीं? और ये बता रहा है कि ये कहीं ना कहीं उठ करके जाके किसी में जुट जाएगा। हाँ कि नहीं रहे? तो सुन, तो यहाँ पर हम क्या C और N लगा देते हैं, तो क्या ये पूरा का पूरा एक साइनाइड है? जब ये साइनाइड है, फंक्शन ग्रुप में साइनाइड है, अतः टोटल का टोटल कंपाउंड साइनाइड है। अतः साइनाइड का फील आया कि नहीं? फील आ रहा है। बहुत सारा यहाँ पर नंबर लिख सकता है कि नहीं? अगर एक किताब में ऐसे लिखा जाए CH3 CH2, अच्छा यहाँ पर केवल ऐसे लिख दिया जाए CH3 और यहाँ पर C और N लिख दिया जाए, अच्छा ट्रिपल बॉन्ड लगा करके लिख दिया जाए, कोनो फर्क नहीं पड़ता है। बताओ क्या ये साइनाइड है? साइनाइड ग्रुप है? तो आप बोलिएगा सर जी फंक्शनल ग्रुप साइनाइड है, और तो इतना को हम आर के नाम से रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि यह साइनाइड है। बात समझ आ रहा है? फंक्शनल ग्रुप समझ आ रहा है कि नहीं? हमको देखिए भैया, हम लवर लवर कवर कवर नहीं पढ़ाएंगे, स्टेप बाई स्टेप करके पढ़ाएंगे कुछ, क्योंकि हम लोगों के पास अभी कितना समय है? बोलो, अब बोलना चाहिए, बोल ना करिए, साल भर समय है, साल भर समय है, आराम से एकदम पूरा एक चीज को करके पढ़ेंगे। सब याद है? और जितने याद नहीं बचेगा आर कबो ना बदली। मैंने तुम लोग को क्या बोला था बाबू कि अगर ये सी एन पहले आ जाता है, सी बाद में आ जाता है, तो उसका नाम देंगे आइसोसाइनाइड। देख लो, एन पहले आ जाता है, ट्रिपल बॉन्ड सी आ जाता है, अतः इसको हम कहेंगे आइसोसाइनाइड। क्या बोलेंगे बेटा? आइसोसाइनाइड बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? आइसोसाइनाइड बोलेंगे। ये साइनाइड है और एन ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर
और इसके बाद से देखो मैंने बोला था कि यहाँ पर सी और एन था ना, और इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, एनसी हो जाएगा, एनसी हो जाएगा ना, एनसी। तो इसको बोला जाता है आइसोसाइनाइड। क्या बोला जाता है, आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड में याद चेंज कर लोगे, आइसोसाइनाइड रहेगा, कोनो दिक्कत नहीं ना है। चलिए ठीक है, स्टॉप कर दें। एक चीज और, तो अब इसका चेंज कर लीजिएगा लोग, कर लीजिएगा लोग, जोड़ते चलते हैं। आर तो कभी चेंज, अल्काइल ग्रुप कभी चेंज नहीं होने वाला है। सुनिए एक काम करेंगे, एस डबल बॉन्ड ओ, नीचे डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर ओ एच, इसको बोला जाता है बाबू सल्फोनिक एसिड। कौन सा एसिड, ये आर आपका ज्यों के त्यों रहेगा, लेकिन इसको सल्फोनिक एसिड बोला जाता है। और तो यह फंक्शनल ग्रुप जो होगा बाबू सल्फोनिक एसिड का होगा, सल्फोनिक एसिड का, सल्फोनिक एसिड का होगा। ठीक है, सुनिए आर बराबर चेंज हो सकता है, कर लीजिएगा लोग ना। एक आर बराबर क्या बताइए, तो इसको हम क्या इसको कह सकते हैं, क्या इसको हम कह सकते हैं CH2 CH3 H, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और नीचे डबल बॉन्ड O और OH। क्या ये सल्फोनिक एसिड है टोटल? यस सर। तो आपको मतलब होना चाहिए सर जी, यहाँ से जब ये सल्फोनिक एसिड हो सकता है, जब ये पूरा सल्फोनिक एसिड है, हमको ये फंक्शनल ग्रुप रिप्रेजेंट करेगा कि सल्फोनिक एसिड है कि नहीं है। एक चीज और बताने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से पढ़िएगा लोग इस चीज को। अमाइन जो चैप्टर होता है ना, अभी एमीन बताए थे ना, एमीन बताए थे। एमीन बहुत बहुत स्पेशल कैटेगरी माना जाता है, और वो कैटेगरी में कैसे मतलब उसको मेंशन किया जाता है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा लोग, बहुत अच्छा चीज है। देख बाबू, तो आई होप कि कितना बड़ा बड़ा फार्मूला लिखेगा, आप लोग घबरा जाइएगा, इसके छतिया पर चढ़ करके ठंड किया जाएगा ना रे बाबू। केमिस्ट्री ना पढ़वा, केमिस्ट्री हिंदी हसन पूरा एक बार सर ना रे, तो बात ध्यान रखिएगा, केमिस्ट्री ना पढ़वा, केमिस्ट्री एक बार सर के बिना हिंदी हसन पूरा है ना। तो केमिस्ट्री में अगर चाहत रखी वेस्ट कंटेंट के साथ पढ़े, पटना जाने की जरूरत ना हो, उल्टा की मटेरियल यहीं पर लें, सियान को चैलेंज करें, जाएंगे। मुझे आसान है, बोलिए सर क्या नाम है अजय? तुम यार बोल नहीं रहा यार, गोजिया दे रहा है यार, बोलो यार। तो तुम बोल, अच्छा ठीक ठाक चल रहा है ना सब चीज? आप छोड़े नहीं, आप तुम तो कॉल करेगा वो नहीं हो कमाई। अरे यस सर, एक लड़का तो सुनिए पढ़ा रहे थे फर्स्ट टाइम, इसने हमको फर्स्ट टाइम लेकर के आया था लोग, निम्बस स्कूल में पढ़ा रहे थे, कुछ कह रहे 2 and more the fundamental particle are connected to form any substance is called ये तो ये सुनो, तो लड़का बहुत रोज ये सर, हम भी अच्छा मनुष्यों के माई तो बहुत रोज ये तो लौकियों के माई कह रहा लोग ये सर, खरबूजों के माई देखो ध्यान से कहता हूँ मैं, नो सर हम एक पापाई बड़े। लड़का लोग ऐसा है ना कि कुछ समझ में आओ चाहे ना हो, यस सर कुछ समझ लो सन यार, बहुत का लगी तो लौकियों के माई यस सर, नो सर नहीं बोलना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, NH2 क्या हो जाएगा बाबू, NH2। एमीन कोई आप लोग कहिएगा क्या, ये सर रट के आई बड़म एमीन के बारे में गौजिए ले बड़म दुनिया भर के, तो नहीं रे बेटा, एमीन जो है ना एक स्पेशल कैटेगरी है, और तो इसको अच्छे तरीका से चबा जाना है, बढ़िया से पढ़ जाना है, क्योंकि एमीन से ना, एमीन एगो सीरीज है, एमीन एगो चैप्टर आता है। अमीन देखिए हमारा बॉडी में जितना सारा एसिड है ना, जितना सारा एसिड, एमिनो एसिड हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा है। एमिनो एसिड 30% एमिनो एसिड हमारे बॉडी में नहीं मिलता है। डीएनए में जो कोड के लिए उत्तरदायी तो होते हैं वो एमिनो एसिड सबसे ज़्यादा होते हैं। हमारे बॉडी में 30% एमिनो एसिड नहीं बनते हैं,
अतः उस 30% एमिनो एसिड को लेने के लिए बाहर की स्रोतों को हमको मदद करना बाहर की स्रोतों पर डिपेंड होना पड़ता है, जैसे मुर्गा हो गया, जैसे बकरा हो गया, जैसे अदर मांस मछली हो गया। तो उस चीज का सेवन करके हम एमिनो एसिड को क्या करते हैं, भरपूर करते हैं। तो जब प्रोटीन पढ़ाएंगे और जो और भी बॉडी में केमिकल रिएक्शन पढ़ाएंगे, जब बायोमोलिक्यूल्स पढ़ाएंगे, तो इसमें एमीन का रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा आएगा। जब डीएनए की बात करेंगे तो देखिएगा एमीन फर्स्ट डिग्री भी होता है, तो इस एमीन को हम बोलेंगे फर्स्ट डिग्री एमीन। कितना डिग्री एमीन बेटा? फर्स्ट डिग्री एमीन बोलेंगे। अच्छा एक बात बताओ एमीन, अजय एक बात बताओ बेटा, फर्स्ट डिग्री एमीन में अल्कोहल और एमीन में एक चीज मैंने बताया था कि अल्कोहल अगर OH डायरेक्ट किसी कार्बन से जुड़ा है और वो कार्बन में कितने कार्बन से जुड़ा है, या डायरेक्ट OH जो अल्कोहल सीरीज है ये जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन की जितना डिग्री होगी ना वो डिग्री बताएगी OH की डिग्री, अल्कोहल की डिग्री। लेकिन इसमें डिग्री के बारे में मैंने बोला था कि डायरेक्टली ये नाइट्रोजन डायरेक्टली जितना कार्बन से जुड़ा है, अगर डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री कहलाएगा। डायरेक्टली अगर ये नाइट्रोजन अगर 2 डिग्री से 2 का कार्बन से जुड़ा है तो उसको 2 डिग्री अमीन बोलेंगे। और ये कार्बन नाइट्रोजन डायरेक्टली 3 को कार्बन से जुड़ा है तो उसको 3rd डिग्री अमीन कहेंगे। जोड़ लगा कि यस या नो? समझ आ रहा है? सुनिए इसमें का, अब इसमें फर्स्ट डिग्री का मतलब हम बताते चलते हैं। देखिए CH3 जो है NH2 हो गया, ये नाइट्रोजन में कौन कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है? एक कार्बन से जुड़ा है, नाइट्रोजन एक कार्बन से जुड़ा है, अतः तो इसको हम कितना डिग्री अमीन बोल देंगे? 1 डिग्री अमीन बोल देंगे। सुनिए CH3 यहाँ CH3 यहाँ पर डायरेक्ट आप एक बात बताइए बाबू, डायरेक्ट बात बताइए, NH2 अब बताइए ये नाइट्रोजन का, अजय बताएगा, खड़ा हो जाओ अजय, टिंडा प्लीज, अरे वो बताइए कौन डिग्री अमीन है? भैया R बराबर तो सब हो सकता है ना, R बराबर हो सकता है, अल्किल समूह है, हो सकता है कि नहीं? तो इसको R बराबर हम बोल सकते हैं। तो बताइए कौन डिग्री अमीन है? सिंपल भाषा में कहा था नहीं कि जॉन देखो कौन डिग्री? 1 डिग्री। जॉन देखो इंस्टाग्राम पर लाल पीर हरियर चक्कर वगैरह, रात लड़का तो क्या हो जाता है, डिस्ट्रैक्शन इतना गंदा हो गया है कि 2 बजे रात तक एकदम स्क्रॉल कर रहा है, एकदम लगा लो जर देखो जाहिर सी बात है 1 डिग्री 2 डिग्री अच्छा तो 1 डिग्री है ना जी, बोल सकते हैं ना भाई। क्यों बोलेंगे 1 डिग्री? क्योंकि ये नाइट्रोजन डायरेक्टली कितना कार्बन से जुड़ा है? 1 कार्बन से जुड़ा है, तो इसको अमाइन बोलेंगे, 1 डिग्री अमाइन बोल सकते हैं, अमाइन 1 डिग्री जो लगेगी सर। सुन लेकिन भाई बता तो बाबू का 1 डिग्री है, तुम्हें इस चीज को बोल, अरे बाबू रे भाई R तुम्हारा बताएगा डायरेक्ट कार्बन की संख्या, किसकी संख्या है बाबू? कम से कम तो एक कार्बन बता सकता है, कार्बन इसको समझ लेना, क्योंकि R बराबर तुम देख लो, कहीं देख लो का कार्बन छोड़ के कुछ और आ रहा है का? कार्बन ही है जी, कार्बन सुन भाई, सुन ए राजा जी देखो, पढ़ियो वाइट देख का कहता है, देख चिल्ला कुछ कहता, सच में ये चिल्ला कुछ कह रहा है। अब ये सुनिए ना, साइंस जो होता है ना, साइंस उसका अपना खुद का कोई लैंग्वेज होता है और उसमें चिल्ला के साइंस कुछ बोलता है, समझाने की हम लोग को कोशिश करता है। यदि हम समझने की कोशिश करें तो साइंस ना तारा मुहैया पर चढ़ जाता है, कहता है कि देखो हम ये करते हैं। लेकिन हम लोग तो भैया हम लोग तो अपने मन हमको तो स्क्रॉल इंस्टाग्राम पर लाल पीर हरियर से फुर्सत नहीं किया भैया, डिस्ट्रैक्शन से फुर्सत नहीं किया कि ओकरा के देख के आवल जाए। हाँ आई कहला ना कैंपस से बाहर निकलो तो फिर हमरा लग गया जी पढ़ के यदि यहाँ भी लो, अभी समझ आओ तो सारे समझ आ रहा है कि नहीं? बोलिए जब समझ आ रहा है तो ये कहता है ना कि जहाँ कैंपस से बाहर निकल लो फिर ये हमरा लग गया जी, तो एक से अच्छा बाकी घर से पढ़ के आओ।
यूसुफ यस सर समझ आ रहा है ना? यस हाई कार्बन डायरेक्ट को कार्बन से जो है देखा नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजन हाई नाइट्रोजन जो है भैया डायरेक्टली कार्बन से जुड़ा है, तो एक कार्बन से जुड़ा है, डायरेक्टली कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन से जुड़ा है, दो कार्बन से, तो हम इसको कितना डिग्री बोलेंगे? मतलब 2 डिग्री एमीन बोल सकते हैं। ये जनरल इक्वेशन है। क्या है बेटा? जनरल इक्वेशन। अगर इसको आगे रीड कीजिएगा तो R का वैल्यू चेंज करते जाइए CH3 और NH और फिर यहाँ पर कर लीजिए CH3। क्या ये 2 डिग्री एमीन है? ऑफकोर्स 2 डिग्री एमीन है, 2 डिग्री एमीन है, क्योंकि देखिए ये नाइट्रोजन एक कार्बन, यही नाइट्रोजन एक कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा है और तो ये 2 डिग्री एमीन है। बात समझ आ रहा है कि नहीं? अच्छा एगो टेस्ट ले लें यहीं पर अल्कोहल का ले लीजिए टेस्ट। मान लीजिए अल्कोहल के लिए CH3 और CH3 क्या रहने दीजिए। अच्छा ले लीजिए CH3 और यहाँ पर C और H और यहाँ पर ले लीजिए OH। अब बताइए अल्कोहल का डिग्री अल्कोहल है कितना डिग्री इसका कोटि है बताइए। ये अल्कोहल डायरेक्टली कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन से, और तो आप कहिएगा कि 1 डिग्री अल्कोहल है, कहिएगा ना 1 डिग्री अल्कोहल है। लेकिन एक जो धर मंगरू सिखाए थे कि अमीन में डायरेक्ट नाइट्रोजन जितना कार्बन से जुड़ा होगा वो उसका डिग्री बताएगा, लेकिन ऑक्सीजन OH जावना कार्बनवा से जुड़ा है वो कार्बनवा का डिग्री चेक करेंगे, वो कार्बनवा अदर कार्बन से जुड़ा है तो वो अदर 2 कार्बन से जुड़ा है और तो यह 2 डिग्री कार्बन का 2 डिग्री अल्कोहल कहलाएगा। क्या ये हम नहीं पढ़ाते थे अल्कोहल? आई बाबू सर बोले थे सर नहीं पढ़ाते थे, लेकिन मैंने बोला था कि ये OH जो होता है ना, OH डायरेक्टली जिस कार्बन से जुड़ा है, अगर एक कार्बन से जुड़ा है और तो इसका 1 डिग्री अल्कोहल हम यहाँ ही कहेंगे। फिर से सुनो, OH डायरेक्टली अगर एगो कार्बन से जुड़ल बा तो हम वो कहेंगे 1 डिग्री अल्कोहल, बल्कि जाना कार्बन से जुड़ा है कार्बन के कोटि चेक करेंगे, अगर वो कार्बन के कोटि जितना होगा उतना ही अल्कोहल की कोटि कहलाएगी। तो ये जिस कार्बन से जुड़ा है, यह कार्बन से जुड़ा है एगो अतः ये कार्बन का कोटि कितना है 2 डिग्री, अतः ये अल्कोहल का डिग्री कहलाएगा 2 डिग्री अल्कोहल। बात समझ आ गई नहीं? समझ आना चाहिए, नहीं है तो हम काट सकते हैं, सुन लिया। तो इसका और भी एग्जांपल एक ले लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, बाकी देख लें डाल लो चाहे राणे दो, ठीक है। अच्छा ले लो एक एग्जांपल और ले लो, सुन भैया CH3 ले लो, CH3 ले लो इधर, और इधर ले लो CH2 ले लो, और इधर ले लो CH3 ले लो। बताओ कौन डिग्री अल्कोहल है, सॉरी एमीन है, कितना डिग्री है? हम नहीं बताएंगे, अब इस बार हम नहीं बताएंगे। बताओ कौन डिग्री एमीन है, बताओ लो। 2 डिग्री है, कैसे 2 डिग्री है बताओ? 2 कार्बन से जुड़ा था, एगो और एगो। अब कितना सोचिए तुम जाहे ने कितनो बाहे ने 2 कार्बन वही तो 2 डिग्री हो जी। अच्छा है 2 कार्बन होने वाले एक कार्बन का बाका, अरे डायरेक्टली ये एक कार्बन से जुड़ा है और ये डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा, ताली खत्म 2 डिग्री हो गया। अब हेने हाई कार्बन में कितना 50 से जुड़ल बा, लाखों से जुड़ल बा, मतलब का मतलब है भैया? हमारा हाई नाइट्रोजन में कितना से जुड़ल बा उससे मतलब है। हाँ यस सर, मनिए मैं यस सर कह रहा हूँ, यस सर। जब पूछा था नहीं बेटा कितना डिग्री आया था, यस सर, तो हो रहा बोला यस सर, हाँ बोला हो रहा यस सर, बोले जाएंगे ना हो सर, हाँ यस बोलेंगे चाहिए तो बोलो हो रहा यस सर, ठीक है। सुन भैया, अगर ये हाइड्रोजन कम कर दी है पर एक मुड़िया पर चढ़ा दी तो कोई दिक्कत होगा? एक मेहरारू ही है, एक मुड़ी पर चढ़ो, एक छाती पर चढ़ो, वही चढ़ो, उससे काम मतलब है तो छौड़ी के चढ़े दे ऊपर, चढ़े दे, ऐसा चढ़ा। ऐसा भैया एक और एमीन, ताकि इसको 2 डिग्री एमीन बोल दें।
बात हमारे लड़का तो ऐसी चाले नहीं खेल यस कुछ नहीं यस देखा यहाँ अब बताओ आर और ये आर और ये आर हम तार के तो पहले ही बताते हैं नाइट्रोजन की एक और चीज नाइट्रोजन का वैलेंस कितना 3 हाँ भाई यहाँ देख ले नहीं तो इतना अजीब यार कि मतलब इतना लेवल क्रिकेट वाला है कि देखियो और 3 बात का तो 3 4 के बाद 4 साचो में 3 होता है कितना होता है 3 गलत हो गया था यार बारे हम वाह 3 होता है बता दे तुम 3 होता है जिया रे जिया जिया घी रोटी पिया जिया बिहार के लाला सुनो तो समझ आया ना अब ये देखिए हम यहाँ के लोकल हैं लोकले अंदाज में पढ़ाएंगे आपको समझ नहीं आना चाहिए बाबू आपको समझ आ रहा है कि नहीं थोड़ा थोड़ा ढेरों नहीं समझना है थोड़ा समझना है ढेर समझ के क्या करो थोड़ा थोड़ा समझ लो कल्याण भव क्या भैया तैयार तैयार ना नाइट्रोजन में 3 वैलेंसी कितना वैलेंसी बेटा 3 एक वैलेंसी सही रहता ठीक है तो एक बात बताइए तो ये कार्बन है आर क्या है बाबू ये भी क्या है कार्बन है ये भी क्या है कार्बन है आर को तो आपको अइबे करता है मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल पेंटाइल हेक्साइल हेप्टाइल ऑक्टाइल नोनाइल डिकाइल ऑनडेकाइल डोडेकाइल ट्राइडेकाइल पेंटाडेकाइल हेक्साडेकाइल हेप्टाडेकाइल ऑक्टाइल नोनाइल याद है ना भाई याद है सब केतना हो सकता है गिनती की संख्या यार तो गिनती की संख्या तो नहीं सकता सुना क्या इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं CH3 लिख सकते हैं n और इसके बराबर क्या क्या जरूरी है रट ले माने क्या CH3 लिखेंगे CH2 दे करके CH3 और एक करके जेनरल लामार दो एक वैलेंसी के साथ में CH3 एक करके हटा करके जितना लामार दो जितना खींच दो उन्हें की चौड़ में तो क्या एक चीज और CH2 और CH3 बताओ तो कोऑर्डिनेट में हो क्या मीन है कि नहीं हयार है कि नहीं हयार है कि नहीं आर में कोनो प्रकार के कंफ्यूजन हयार है कि नहीं और कितना डिग्री हुआ है तो डायरेक्टली एक कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन अब ये कितना से जुड़ा है उससे हमको क्या मतलब है भैया जुड़ो से हजारों से हमको मतलब है ये कितना से फसल है हाँ ये कितना से फसल है एक से फसल है हाई को से फसल है दूसर की से फसल है डायरेक्टली को से फसल है 3 को से फसल है अब हाई सोसरी 50 को से फसल है उससे हमरा क्या मतलब है ओ यार तो समझ आइए कि नहीं सर यूसुफ भाई बहुत अच्छा समझ आ रहा है संतोष वाली खेती कर दिया चलो तो हमको मतलब है कि ये डायरेक्टली कितना को से फसल है अब ये जमाना से फसल है वो 50 को से फसल है उससे हमको मतलब नहीं है तो ये कौन डिग्री अल्कोहल तो ना पढ़ो केमिस्ट्री एक बार सर के बिना हिंदी हसन पूरा तो देखिए ना जी खाइए ना डेमो दीजिए ना जी देखो ना जी कैसा पढ़ा देखो 3 डिग्री हम बताएंगे बोलो ना जी यस सर चलिए हम लोग पढ़ेंगे अच्छे तरीका से पढ़ेंगे अच्छे कंटेंट आई होप कि सब समझ आया होगा ये 2 गो और चीज है इसको रफ कर दें हम रफ करें ना स्टॉप आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ आ चुका था तो ये 2 और कंपाउंड है 2 और स्पीसीज है उसको हम देख लेते हैं फिर हमारा काम बन जाएगा सुन भैया एक चीज और अच्छा एक बात बताओ पहले हम पढ़ाए भी थे क्या बेटा इसको हम अल्कोहल बोल सकते हैं बताओ तो इसको बता दो क्या हम इसको अल्कोहल बोल सकते हैं अल्कोहल के लिए तो एक सीरीज मैंने बताया था आपको ROH को R और डायरेक्ट OH को जोड़ दिया तो मैंने इसको बोल सकता था कि अल्कोहल है ठीक है लेकिन क्या OH जहां दिखे अल्कोहल मैंने बोला था कि अल्कोहल जहां दिखेगा मतलब OH जहां दिखेगा आप कह दीजिएगा कि अल्कोहल है मतलब जहां दिखेगा लेकिन क्या यहाँ पर ये अल्कोहल है नहीं और डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ा होगा ना डायरेक्ट बेंजीन से तो उसको अल्कोहल हम नहीं बोलेंगे वो डायरेक्ट पूरा स्पीसीज को एक नाम दिया जाता है क्या फिनॉल ये पेपर में पूछ दिया है पूछा है पूछने बाप पूछेगा ही बोर्ड में पूछना ही है हर साल पूछता है कि फिनॉल निम्नलिखित में कौन बा तो अगर मान लेते हैं कि इसमें दिया होगा फिनॉल तो क्या आप मार दीजिएगा OH मतलब इसको मार दीजिएगा फिनॉल को सॉरी फिनॉल यदि बोलेगा ऐसे बोलेगा प्रश्न ऐसे बोलेगा बेटा कि निम्नलिखित में
जो यौगिक दिया है कार्बनिक यौगिक उसमें से कौन फिनॉल है। तो ये स्पीसी दिया होगा और भी बहुत सारे 2-4 स्पीसी दिए होंगे। क्या ये जहां दिखेगा मार दीजिएगा फिनॉल है। तो इसको अल्कोहल आप नहीं कीजिएगा, स्पेशल एक कैटेगरी होता है फिनॉल का। लेकिन एक सेकंड इसी में एक बात बताइए बाबू, क्या ये अल्कोहल है? ये अल्कोहल है कि नहीं? हाँ ये अल्कोहल है, बोलिएगा अल्कोहल है। कैसे? सुनिए, ये जो जिससे जुड़ा है ना, जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन डायरेक्ट बेंजीन का नहीं है। हाई OH डायरेक्ट जिस कार्बन से जुड़ा है, यहाँ पर कार्बन है ना भैया। अरे जहाँ टर्मिनल है वहाँ कार्बन अपने बुचिया के साथ, बुचिया बोले तो हाइड्रोजनमा के साथ, अपना बुचिया के साथ बैठल है। कहीं पार्टी फंक्शन में जाते हैं आप लोग तो वहाँ पर जो मान लेते हैं कि पेरेंट होते हैं मेल फीमेल के साथ होते हैं ना भैया, मैंने बताया था। सब छोड़िएगा, वो जो है ना भैया, इतना समझ लो कि यहाँ पर जहाँ टर्मिनल होता है, सुना भैया मैंने बोला था कि जहाँ टर्मिनल है वहाँ पर कार्बन अपने बुचिए के साथ में क्या है, बैठल है। तो यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर टर्मिनल है तो एक को कार्बन मौजूद है, एक को बॉन्ड हो गया तो कब हाइड्रोजन मौजूद है। तो यहाँ पर 3 को बुचिए के साथ में बैठल है। ससुरा कब बुचिए के साथ में बैठल है, 3 को बुचिए के साथ में। यहाँ पर देखा जाए तो 1 को बॉन्ड, 2 को बॉन्ड, 3 को बॉन्ड, तो 1 को तो कार्बन हो गया, 3 को वैलेंसी के साथ हो गया। कब को बुचिए के साथ बैठल है, 2 को बुचिए कब है, 1 को। यहाँ पर सुन भैया, 1 कार्बन है, 1 को 2 को कब को बुचिए के साथ बैठल है, 2 को। बेशरम है 3 को बैठल है। उसका मतलब नहीं है, समझाने का तरीका भैया साइंस है, साइंस को समझाने का तरीका और कुछ नहीं है कि फन लगे ना रे भैया, पार्टिकुलर में कुछ नहीं है। जन बुझना है, बुझना नहीं है, दीपक जी तरह जलता जलना है। तो इसको हम क्या अल्कोहल बोल सकते हैं? ये OH डायरेक्ट अगर बेंजीन के कार्बन से नहीं जुटा है, नहीं जुड़ा है तो उसको हम अल्कोहल बोल देंगे, ठीक है, ये अल्कोहल है। लेकिन अगर OH डायरेक्ट जिससे जुड़ा है, जिस कार्बन से, अगर वो कार्बन बेंजीन का हो तो हम कतई नहीं बोलेंगे उसको अल्कोहल है। कॉन्सेप्ट चौंकर की ना थोड़ा रे अजैया, अजैया को एकदम पढ़ा देना है। हंसाना के बाद तो घबरा जाता है। एक चीज बस बोला, खत्म रे बेटा रे, खत्म हो गया, खत्म। हंसा रे देखो देखिए आ रहा ना, यहाँ पर देखो कार्बन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ कार्बन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और फिर यहाँ पर आर। देख भैया इतना को ना कहते हैं एसिड एनहाइड्रस, इतना को कहते हैं एसिड एनहाइड्रस, एनहाइड्राइड कहते हैं, या हाइड्रस भी बोल सकते हैं। हाइड्रस मत बोलना, एनहाइड्राइड बोलना। एसिड एनहाइड्राइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एसिड एनहाइड्राइड। तो इतना को एसिड एनहाइड्राइड बोलते हैं। अब बाकी इधर कार्बन रहेगा, कोनो दिक्कत C ट्रिपल बॉन्ड, 3 को ऑक्सीजन, 1 को कार्बन। तो इसको एक और नाम से ऐसे भी फंक्शनल ग्रुप को दे सकते हो, COOH ना सॉरी OC, 2 को C 3 को O, 2 को C और 2 को C में फंसल है कब ऑक्सीजन, 3 को ऑक्सीजन फंसल है। तो एक कहेंगे एनहाइड्राइड, क्या बोलेंगे? एसिड एनहाइड्राइड बोलेंगे। इधर R बराबर चेंज कर सकते हैं, R बराबर चेंज कर सकते हैं, कर लेगा लोग ना आवाज कि हम ये करें ना, सब कर दो हमरे से। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, मीट यू अगेन इन द केमिस्ट्री फिजिक्स चलेगा।